नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक के लिए हम लोग करेंगे पॉडकास्ट विथ एज यूजुअल अनविक एंड न्यू फ्रेंड ऑफ आवर्स हैज जॉइंड प्रिया। सो प्रिया इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एंड अनविक, you all know about him. He is a teacher at Zydus in Gujarat. मारुति सुजुकी स्कूल। मारुति सुजुकी, हाँ वही। कंफ्यूज हो जाता है, जाइवर्स के कैंपस में रहते हो ना। तो जो भी हाँ, हो, उसके टॉपिक पे कैंपस। आते हैं। तो टॉपिक अपना ये है कि हम सभी जो है रिलेशनशिप में नोइंगली अननोइंगली घुस जाते हैं, बट फिर जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि निकलना कैसे है, करना क्या है। फिर हम लोग उल्टा पुल्टा कांड करते हैं, चाहे वो नशा का रास्ता अपनाना हो या फिर नस काटना, और या फिर डिप्रेशन में चले जाना, दिन रात काम पे ध्यान नहीं देना, और सोसाइटी से, लोगों से खुद को कट ऑफ कर लेना। अलग अलग तरीके का चीज़ें करते हैं हम लोग। तो यही चीज़ जो है हम लोगों को शायद बचपन से सिखाना चाहिए था। और चूँकि ये दोनों गेस्ट जो है बच्चों से डील करते हैं, सो ये लोग करीब से देखे हैं उस माहौल को। हमारे टाइम पे किसी ने हमें मतलब डर, मतलब ये सब बात करने से ही मम्मी पापा मारने पीटने दौड़ जाते थे। अच्छा, पढ़ने लिखने का उम्र में भैया तुमको प्यार मोहब्बत सूझी है। तो वो जो एक माइंडसेट है ना कहीं मेरे को लगता है कि वो प्रॉब्लम है। तो एक एक करके हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आइए, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक एंड आई विल स्टार्ट विथ दैट। ना, ब्रेकअप जो होता है उस वक्त हम लोग को लगता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। इसके बगैर हम लोग कैसे रहेंगे। वी फील दैट ही और शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल, बट अकॉर्डिंग टू मी नो बडी इज स्पेशल, वी मेक देम स्पेशल। तो इसमें मेरा एक अगर आपने मेरा पास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था ब्रेकअप पे, हाउ टू डील विद ब्रेकअप में, कि वो पेबल वाला। तो नदी किनारे हम लोग जाते हैं और बहुत सारे पेबल्स हैं। बचपन में हम लोग गए, हाथ से ऐसे उठाया, चार पांच पेबल आया, उसमें से किसी एक को रैंडमली लिया और बोला कि ये मेरे को बड़ा मस्त लगा, इसको घर लेके चले जाते हैं, एंड दैट पेबल बिकम स्पेशल। उसी तरीके से दीज रिलेशनशिप्स आर, रैंडमली आप घूम रहे हो थ्रू द कैनवास ऑफ लाइफ, कोई मिल गया, बातचीत करते करते अच्छा लग गया, एंड सडनली आपको वो स्पेशल लगने लग गया। बट वी फॉरगेट कि जिस तरह आपने उसको चूज़ किया, when it is the time to let them go, you need to realize कि कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था। बट एनीवेज, मैं अनविक तुमसे शुरुआत करता हूँ कि तुम्हारा इस पे क्या ख्याल है। लेट द न्यू गेस्ट स्पीक ओके, फर्स्ट। या तो हाँ, प्रिया प्रिया, मैम आप बताइए। हाँ, चलो प्रिया से ही शुरू करते हैं। फिर प्रिया, तुम ही बताओ, डू यू थिंक कि हाउ डू यू फील अबाउट द पर्सन, जो आपको स्पेशल लगता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल कि लगता वही है। क्या स्पेशल है या हाँ। कुछ लाइक। हाँ, या यू कैन कंटिन्यू। तो इस पे यही बोलना चाहूंगी कि बेसिकली हम लोग ही उसे कहीं ना कहीं अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं कि नहीं यही एक इंसान है। अटैचमेंट हो जाता है हमें कि बस जो मोमेंट्स हमने शेयर करे हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें होती हैं। एंड इंसान सब शायद अच्छे ही होते हैं, या हम चूज कभी कभी हमारे माइंड में होता है कि नहीं हमें ऐसा चाहिए, पर हमें मिलता वो नहीं है, और हम कहीं ना कहीं टोटली अपोजिट भी चूज करके बैठे रहते हैं, हाँ, और फिर उसी को हम और बहुत इसका ज्यादा रीज़न अच्छा भी जानते हो बनाते क्या है? ये जो अपोजिट चूज़ करते हैं, वो प्रोजेक्शन, हमारा दिमाग में हैं। एक प्रोजेक्शन रहता है, हम लोग वो प्रोजेक्शन डालना स्टार्ट करते हैं सामने वाला पे। और ये पहला 6 महीना, हाँ, साल भर बड़ा अच्छा चल रहा है, 6 महीना तो मिनिमम रहता ही रहता है कि हाँ हाँ, आराम से बहुत अच्छा सपनों का चलता है। राजकुमार या सपनों की रानी। फिर धीरे धीरे वो इल्यूजन हाँ, टूटता है, हनीमून पीरियड, फिर रियलाइज होता है, फिर वो मिसमैच दिखता है धीरे धीरे। तो हाँ, कहीं ना कहीं वही हाँ, होता है, इसीलिए हमको लगता है कि गलत इंसान चूज कर लिया। गलत क्या, आपने प्रोजेक्ट किया वैसा ही, गलत वो जैसा था वैसा ही प्रोजेक्ट है। किया हुआ। हाँ। हाँ, तो हमने इसमें उसमें वो मैं सारी चीजें हाँ ढूंढने की हाँ कोशिश कर दिया। हमने वो ये सब चीजें ढूंढने की कोशिश कर दी कि नहीं ये मेरा इमेजिनेशन था, और हम उस इंसान में खोज रहे हैं जिस इंसान में है ही नहीं वो चीज। ये भी हाँ। कई बार हो जाता है। ये हाँ, सर, एनिमिक सर। बोलो हाँ। बोलो तो ना। यस भैया आपने जो बोला कि नो बडी इज स्पेशल, तो लाइक आज मैं इस चीज के लिए बैठा हूँ कि आप लोग जो भी बोलेंगे मैं काउंटर करूंगा उसको। तो करो तो द काउंटर थिंग इसको। इज करते हैं। मैं एक बस चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ जॉन करो साहब का करो करो, कि जॉन एलिया उम्र विलियम। गुजरेगी इम्तिहान में क्या, हाँ हाँ। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दाग दोगे। ही देंगे मुझको दान में क्या, हाँ। दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बेअसर। बात बेअसर ही रही,
मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्श से कुछ मेरे बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले आंवले पड़ पड़ गए गए जबान में जुबान क्या। में क्या। एंड फाइनली टू काउंटर योर पॉइंट, हम्म। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, हाँ, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या बात है, That क्या। is the person. What if I do not want to move on? What if somebody does not even want to move on? हाँ, Because एक जगह एक तो कहीं पढ़े थे कि sometimes you do not even want to let go of the pain because the pain is the only connection you have with that person. तो वो कनेक्शन में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली लोगों को मजा आता है वो पेन फील करने में, वो भी एक ड्रग्स का तरह एग्जैक्टली। है। वो अब उसको हाँ, हटा दो हाँ। भाई, इसीलिए तो लोग अपना टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर में भी मजा आता है लोगों को। तो कहीं यस ना कहीं यस। उसीलिए वो पेन को कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसको मैसोकिस्ट बन जाता है। मैसोकिस्ट इज अ पर्सन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन हिमसेल्फ एंड ही एंजॉयज इट। ठीक है, खुद को दर्द हाँ, देके मजा एंड आता है। यस, इससे रिलेटेड एक टॉपिक था हमारा कि ग्रीफ पे हम रहना चाहते हैं, हम मुझे ग्रीफ को एंजॉय करने दो, वो वाली चीज कि हाँ, चलो जैसे ये रिलेशनशिप भी है तो ठीक है खत्म हो गया, बट स्टिल मुझे एंजॉय करने दो वो ग्रीफ पीरियड भी। व्हाई यू आर टेलिंग कि जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन, व्हाई यू आर टेलिंग कि जस्ट हाँ। डोंट एंड बॉदर योरसेल्फ, डोंट एंड अफेक्ट योरसेल्फ। एग्जैक्टली, और ये जो पॉइंट तुमने अभी वो बोला ना कि मुझे ग्रीफ पीरियड एंजॉय करने दो, ये रिकवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमको जो आ रहा हाँ, है ये नेगेटिव इमोशंस प्रॉब्लम, वो सबको फील करना है। जितना ब्लॉक करोगे उतना लंबा खींचेगा। तो वो जो भी आ रहा लंबा है खींचेगा। जस्ट ऑब्जर्व इट लाइक अ वेव, नो कमिंग ऑन द ओशन शोर। वो आएगा, वो जाएगा, तुमको उस वेव पे चढ़ना है, तैर के जाना है, जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट सिट ऑन द शोर, वॉच इट कम एंड गो। तो ये एक बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट पर पार्ट है इसे उस चीज़ का। ये तो आग की दरिया है, इसे डूब के जाना है। अरे तुम डुबा के ही मारोगे भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो हम वाह करते हैं, हाँ वाह। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो है जब उस पर्सन को लूज करते हैं तो उसके साथ बहुत सारा हमारा हैबिट बना रहता है ना। जैसे वो मैसेज वगैरह, कॉल, मीट करना, इंटीमेसी, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर करना, एक दूसरे का कंधा लेना। ठीक है, ये सब जो एक हमारा स्पेयर ऑफ लाइफ को वो ऑक्यूपाई करते हैं, अचानक से वो वैक्यूम बन जाता है एज सुन एज दे आर रिमूव्ड। और वो बड़ा खाता है उस टाइम का, करे क्या है ना, कैसे जिए उसको दोबारा से। क्योंकि वो हैबिट वाला एक है ना साइकोलॉजी में, 21 डेज हैबिट, प्रिया इफ यू हाँ, वांट टू 21 थ्रो डेज में लाइट ऑन हैबिट। इट। तो मतलब यहाँ पर तुमको क्या लगता है हैबिट किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि हमको ये ना भूलने पाने में मतलब अड़चन डालता है एक्चुअली में। मुझे लगता है हैबिट का एक बहुत बड़ा रोल है। हैबिट का है सर, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है कि 21 डेज में हम हैबिट बना तो लेते हैं, बट 21 डेज में हम हैबिट हटा नहीं सकते। अच्छा, ये पॉइंट है। ये उल्टा ये है। है 20, और 21 डेज में हैबिट हियर सिर्फ हियर। बाकी कामों में होता है। जैसे मुझे ऑफिस जाना है तो 21 डेज में मैं सीख गई कि ऑफिस जाना है, इस टाइम में जाना है, उठना है, आना है वापस, ये सब चीजें करनी है। पर व्हाट अबाउट द दिस थिंग, रिलेशनशिप और लव और इंटीमेसी, एनीथिंग, 21 डेज में क्या 1 वीक में आदत हो जाती है। हम्म। इस केस में हम लोगों को वो और नहीं होता है आदत 1 वीक छूटने या में 1 डे। साल भर लग जाते हैं। आदत छूटने में सालों क्या, आई थिंक कोई मर भी जाएगा तो भी शायद उस इंसान का आदत नहीं छूटेगा। ये चीज होता है क्योंकि हमने वो सारी चीजें उस इंसान से शेयर कर रही होती है कि शायद किसी से ना करे, ये हाँ, चीज हो जाती है। तो 21 डेज में ऐसा कुछ रूल नहीं है। मैं साइकोलॉजी में मानती हूँ, पर इतना भी नहीं कि 21 डेज में रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी नहीं है कि आपको आदत हट तो वही है जाएगी कि 21 डेज में थ्योरी बाकी और चीजें प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस अंतर होता है। करने। थियोरेटिकली लिख दिया, प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है ये तो। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, होता है बहुत सारी चीजों में, बस उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। रिलेशनशिप में हम कितने कंसिस्टेंट होते हैं, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना है तो बोलना है, हम्म। नहीं बोलेंगे तो लड़ाई होगी, वो भी चीज है। पर हाँ। हम ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, और वो सारी चीजें अलग है, रूटीन बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। बट हम्म। स्टिल हम कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं कि ये हैबिट छोड़ के, हमारे अंदर लेजीनेस भी आता है कि यार क्यों जाना है ऑफिस, वीकेंड हो गया, या बीच में भी फील होता है कि छोड़ो नहीं जाना है। पर स्टिल वो कहीं ना कहीं अलग टॉपिक है ये तो, कि हमें पैसे भी चाहिए एंड बहुत सारी चीज है, तो हाँ। उसके लिए जाते हैं। तो 21 डेज वाला जो रूल है वो आई डोंट फील कि ये सही है किसी भी अच्छा। एंगल से। होता है रियल लाइफ में, नहीं होता है हाँ, सर, टाइम लगता है बिल्कुल भी लोगों को, नहीं 6 महीना, साल भर, 2-2 साल लग जाता है एंड कभी कभी तो। इस उम्र इस निकल वो जाता है। साल, आप टेलिंग यू ना,
पूरी लाइफ निकल सकती है इस चीज में। आप उस एक इंसान के बारे में सोचते सोचते आप पूरी लाइफ निकाल सकते हो। हाँ, हम्म, आर्मिक एंड कोई शायरी? इसमें हाँ, मैं तो फिर भी इसमें मैं तो आज बोला कि मैं काउंटर करने के लिए बैठा हूँ ये सब। तो एक दिन भैया मैं और एक दिन आप और मैं एक शायरी पे टॉपिक बनाएंगे, अगर इस पे व्यू आया अच्छा तो एक पूरा प्रॉपर शायरी पे टॉपिक बनाएंगे। तो ये जो हैबिट बोला, हैबिट की उर्दू वर्ड है आदत, ठीक है। सो आदत। हम्म, तो जॉन साहब कहते हैं ये गम क्या दिल की आदत है, ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो सार्केज्म समझिए इसका कि ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो किसी के बिन, किसी की याद के बिन, किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं नहीं तो तो। बिल्कुल। भाई है वो एक ख्वाबे बेताबीर, है वो एक ख्वाबे बेताबीर, उसे भुला देने की नियत है, नहीं नहीं तो। तो। एंड मैं छोटा करके इसको खत्म करते हुए बड़ा वो है गजल है, एक लास्ट आखिरी मुशायरा पढ़ता हूँ इसका, आखिरी शेर कि तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, जो तू है अभी ब्रेकअप करने के बाद जो भी है, तू जो मर रहा है इस पे सब दुखी है, तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, क्या तुझे भी इस पर हैरत है, नहीं तो बट ये वही है ना कि मतलब इसमें डेप्थ तो काफी है और आदमी डूब जाता है यही सब में, बट काइंड ऑफ अपने एंड आप को एक मतलब पानी में मैं डूब रहा हूँ लेकिन मुझे डूबने दो, मरने दो, क्या ही है हाँ इस टाइप का। भैया एक चीज मैं मेरी एक स्टूडेंट है, उसने इसको मैंने वो पढ़ाया था ये चीज, हम्म। एंड शी रोट दिस एज अ रिएक्शन टू दिस पोएम, ये गम क्या दिल की आदत है। मैं बस उसका नाम नहीं ले सकता लेकिन उसको शेयर कर रहा हूँ ये। अच्छा। गम ही तो है इतनी हैरत कैसी, गम ही तो है इतनी हैरत कैसी, जब इश्क, जब इश्क ही बैरी निकला तो गम से शिकायत कैसी, इस दिल की उजड़ी जमीन पर अब बारिश की दुआ कैसी, इन बेजान सांसों पर अब किसी के नाम की उम्मीद कैसी, बाप रे उन बाप। खामोश लबों पर अब इकरार की जरफियत कैसी, उन खामोश लबों पर अब इकरार की जरफियत कैसी, ख्वाबों के मकान आज भी खड़े हैं यादों में, जब ये आज भी बुलंद है तो ये मफादियार यकीनी कैसी। भाई So ज्यादा समझ नहीं आया this लेकिन is हैवी a लगा। class 11 student writing this. मैं जब क्लास 11 में पढ़ता था I did not have anyone to share anything about. But these students जो भी प्रिया मैम को पाए हैं, मेरे कैलकाटा वाले स्टूडेंट्स जो भी है, they are extremely lucky to get teachers like us who would listen. कम से कम हाँ सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम, neither she can do nor I can, but we are there to listen. कि सुन लेंगे, At least, yeah, कोई सुनने वाला ही नहीं listening रहता है। is a very big part. Yeah, even in my school, we didn't had any counselor, or in my college also, we मेरे स्कूल didn't में भी had नहीं any था मेरे, counselor. और काउंसलर मैम थे तो एक वैसे ही सेकंड एक थे सेकंड एक कि सेकंड एक आओ। सेकंड पॉज करता हूँ, ये मेरा दीदी डिस्टर्ब कर दी यार, एक सेकंड। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी वन ऑन वन, अगर आप मेरे से वन ऑन वन बात करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट मी एट consult.vigilantech.in, और यहाँ पर आप समय बुक करिए। आई विल गिव यू 40 मिनट्स ऑफ माई लाइफ एक्सक्लूसिवली आपके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, डाइवोर्स प्रॉब्लम, और यू नो जॉब क्राइसिस, कुछ भी है जिससे आप गुज़र रहे हो, आई कैन गाइड यू बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। इसके अलावा माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन इज़ देयर, जिसके ज़रिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हो, वेदर दे आर ऑन द फील्ड और नॉट, स्कूल कॉलेज गए कि नहीं गए, वेदर शी इज़ सेफ और नॉट, और आप उनके SMS, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट्स, इमेजेस, लाइव लोकेशन, लाइव ऑडियो फीड, ये सारे चेक कर सकते हो फाइल्स थ्रू सेल्फ गार्डियन। विजिट vigilantech.in फॉर दैट। आखिरी प्रोडक्ट है remote.vigilantech.in, जिसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इसमें कोई लैग नहीं होता है, कोई माउस का डिस्क्रिपेंसी नहीं होता है कि लेफ़्ट क्लिक किया तो राइट में क्लिक हो रहा है। जो भी फ्री टूल्स आपको मिलते हैं मार्केट में, उनमें अगर अक्सर आपको ये डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम मिलेगा आफ्टर 30 मिनट्स और एक्यूरेसी का इशू होगा, बट इसमें वैसा नहीं है।
So do check out all this at remote.vigilantech.in. हाँ, so कहाँ पर थे प्रिया हम मैम, लोग? हाँ तुम्हारा बोलिए शायरी बोलिए, हुआ। यू आर शेयरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ यस्टरडे, या हाँ Uh, हाँ, बोलो बोलो। yes, so Natik asked me, sorry, okay, so he asked me that, मैम पढ़ना जरूरी है क्या? तो मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, डोंट स्टडी। इफ यू डोंट वांट टू डू सच थिंग्स, और मतलब सारी चीजों के बारे में बात कर रहा था कि कोई भी रिलेशनशिप है या कुछ भी है तो जस्ट डोंट डू इट फोर्सफुली। मैंने यही सजेशन दिया, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, पढ़ाई भी नहीं करनी है तो मत करो। व्हाई यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू डू? तो ये उसको भी मैंने यही समझाया, और सामने में हमारे एक टीचर भी खड़े थे तो ही वाज लाइक शॉक्ड कि आई एम टेलिंग द स्टूडेंट्स कि डोंट डू सच थिंग्स जो तुम्हें फोर्स कर रही है। इवन ही इज इन 12th स्टैंडर्ड, सो जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े। अगर तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है तो मत पढ़ो, ये चीज है। हाँ वो तो है, मतलब आप किसी को कुछ नहीं करना है, बोल सकते हो मत करो, तो बट हम जैसे सपोज मैंने अगर उसको ये बोला ना, तो ही फील्स कंफर्टेबल कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं है दुनिया में कि अगर हम नहीं पढ़ाई कर रहे या कोई ऐसा काम है जो हम नहीं करना चाह रहे तो उसके बिना हमारी लाइफ नहीं चलेगी। लाइफ विल गो द प्रॉब्लम एज इज यूजुअल, पीपल ऐसा डोंट कुछ वांट नहीं। टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने में लोगों का एग्जैक्टली। फटता है भाई। हाँ, लाइफ तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगा। हमको ये इंसान जिंदगी भर नहीं चाहिए था चलता है। तो वो रहेगा ना भैया ना। हाँ, वो रह भी गया किसी कारण से नहीं तुम्हारे ऐसा। लाइफ से निकल सकता है, मर गया, कहीं और चला गया, लॉन्ग हाँ, डिस्टेंस हो कुछ गया, भी हो सकता ठीक है। है। तुमको ही कुछ हाँ टर्मिनल इलनेस हो गया, तुम ही निकल लिए, तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। हम लोग जो है नेगोशिएट करते हैं कि बट नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गया, हाँ शायद वो वापस आ जाएगी, उसको मेरा वैल्यू रियलाइज़ होगा। या लड़कों को होता है 6 महीने बाद बदल जाएगा, साल भर हाँ, बाद बदल जाएगा, ये होप जो है हो ये जाएगा। आदमी को झुला के रखता है, गलत। और उस होप के चक्कर में ही लोग जिंदगी भर देवदास बन जाते हैं, या वो जो भी मतलब लड़कियों का देवदास जो भी होता होगा उसका नाम नहीं पता, बट इस तरीके से लोग देवदासी। सोच देवदासी। तो मतलब देवदास। एक हर रिलेशनशिप का मेरे हिसाब से एक एक्सपायरी डेट होता है। स्टार्ट हुआ और एक एंड टाइम। कुछ का एंड पीरियड होता है कि भाई हम जिंदा हैं उसी में हो गया, तो कुछ का होता है हमारी मौत के साथ। तो जो हमारे मौत के साथ होता है हम उसको सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन जो उसके पहले एंड अरे हो गए यार, ये उसको हम लोग एकदम और एकदम उसको एकदम। हम लोग अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हो बोलते हैं। गया। ऐसा क्यों भाई? उसके साथ उतना तक ही था, 1 साल अगर छह अगर महीना जो भी था। हाइपोथेटिकली हम लोग अगर 500 साल जीते, किसका हाँ रिलेशनशिप टिकता यार? हाँ हाँ। किसी का नहीं। तो वही बात है किसी का नहीं दिखता है। कि हर चीज का एक ये मतलब कि टाइम पीरियड है। प्रॉब्लम हाँ ये हाँ, ये प्रॉब्लम इसी वजह से भी होती है ना, क्योंकि हम लोग प्लान बहुत जल्दी कर लेते हैं। इवन दो कि 1 वीक की रिलेशनशिप है, या 1 मंथ का, या 1 ईयर का भी है, तो वी प्लान द रेस्ट ऑफ द लाइफ विद दैट पर्सन। तो इसी वजह से प्रॉब्लम होती है हमें बहुत ज्यादा। और हाँ, सोचना ऐसा ही चाहिए कि जर्नी है, ये एक पार्ट है लाइफ का, हमें इसे लाइफ नहीं बना देनी है। बट स्टिल आवर माइंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज इन कंट्रोल ऑफ दैट फेज कि ओके, और ये इसलिए चल रहा है, कंट्रोल में मुझे नहीं यही होता है चाहिए। क्योंकि हम लोग अटैचमेंट को फीड करते रहते हैं। क्यों स्टॉक फीड करते हो करते भैया रहते हैं, उसको सोशल एग्जैक्टली। मीडिया में, फेसबुक तो इंस्टा तो स्टेटस। अरे भाई ब्लॉक करो, हर जगह से ब्लॉक करना होगा। कॉल मैसेज का इंतजार रहता है, होप करते हैं कि सीक्रेटली उसका टेक्स्ट आएगा। म्यूचुअल हाँ फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे पे चेकआउट करते हैं, अरे वो ठीक है क्या है, अरे तुमको क्या हो गया हाँ ना वो चैप्टर हाँ क्लोज। हाँ। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं जब तक स्ट्रिंग्स अटैच्ड रहेंगे, ये भाई निकल पाना उस बहुत मुश्किल है। फेज में हम यही कर रहे होते हैं, और क्योंकि इवन आई एम द पर्सन जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था, बट स्टिल व्हेन आई वेंट इनटू दैट, आई डिड द सेम थिंग जो अदर पर्सन हम्म कर रहे हैं। स्टॉक करना और बाकी सारी चीजें करनी जो नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं क्रिंज भी लगता था कि मैं दूसरे को बोलती थी जब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं थी। हाँ हाँ बट स्टिल जब आप उस फेज में होते हो तो आप भी वही कर रहे होते हो। हाँ। और इस चक्कर में लोग भाई शहर छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं जैसे मान लो मैं ही हूँ, कोलकाता में मेरा इतना हुआ भैया, डिवोर्स हुआ, ब्रेकअप हुआ, आणविक का हुआ।
अभी भैया शहर को दोष देते हैं लोग, यार कोलकाता में कुछ नहीं रखा है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये है वो नहीं। अरे भाई मेन मुद्दा है तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, अब यहाँ छोड़ के जाते हो। बेटर जॉब नहीं अपॉर्चुनिटी, लगता है। घंटा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, तुमको भैया ये सबसे दूर भागना है। बट जहाँ जाओगे खुद को तो ले जाओगे, उससे कहाँ भागोगे। तो ये अनविक को ही देख लो उससे ना, कहाँ भागोगे। यहाँ पे था भैया, हर वीकेंड इसका यहाँ पे खुलता था भैया, आ रहे हैं भैया, या इसका एक दोस्त था वो अरिजीत वहाँ भी उसके खुलता पास। है। तो जब ये वहाँ से गया, अभी गुजरात में है, उसका माहौल चेंज हुआ। मतलब कि 100% तो मतलब कि ये सब चीज़ें से वो निकल नहीं गया, बट समहाउ वो माहौल उसको दूर जो किया ना, उससे तो एक हद तक उसका दिमाग थोड़ा सा एटलीस्ट पढ़ा तो रहा है भाई, सारा दिन ये सब ख्यालों में डूबा तो नहीं है, शायरी और नशा या कुछ भी इस तरह का नहीं। ही इज़ मोर और लेस ऑन ट्रैक। और मतलब कि शायद मैं अपना बारे में यही बोलूँगा, मैं लाइफ को फेस करता हूँ सामने से, मतलब मैं भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि भाग के जाऊँगा कहाँ साला, अपने आप को हर जगह ले जाऊँगा, मेरा यही कहना है। और मेरा केस में मैं बताऊं, मेरा वाइफ इसी कॉलोनी में है, दूसरे ब्लॉक में, इमेजिन दैट, शी इज जस्ट मीटर्स अवे फ्रॉम मी, यू नो, बट आई स्टे इन द सेम कॉलोनी एंड फेस। और कभी सामने से नजर आ गए तो अजनबी की तरह बिहेव करना पड़ता है, अगर नजर मिल गए तो एक मीठा सा स्माइल, और निकल लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दैट इज़ हाउ यू नीड टू डील, और उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन लोग कहाँ होते हैं, लोग मतलब कि अक्सर आसान रास्ता, टूटने वाला रास्ता अपनाते हैं, और फिर वही होता है। क्या अनुबी कुछ टूटने बोलिए। वाला। उसको समझ यार नहीं वो आ रहा शायरी क्या। वाला वीडियो करना है, अगर व्यूज आ गए ना हाँ, इसमें वो कर। ये शायरी का टूटने चक्कर में ही वाला पड़ा। मुद्दा वाला बात एंड आपने इमोशनली। कहा कि जॉन साहब कहते हैं कि मेरा एक ही तो मुद्दा था, मेरा हाँ, एक ही तो मुद्दा था, मेरा हाँ। और कोई मुद्दा नहीं। अरे शी भाई, वाज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड इन माय तो ये लाइफ। तो मेरे वो तो अपना और मैरिड लाइफ का वॉट लगा लिया, बीवी बच्चे सबको डुबा ले गया। सब भाई वो मुशायरे में आके बोलते, जबकि उसके बीवी बच्चे हैं, वो आके बोलते कि मेरी बीवी मेरे बच्चे सब मर गए, आज मैं तबाह होकर आया हूँ। और सब हंस के ताली बजाते हैं, और वो गुस्सा होके बोलते कि ये हंसने की बात है, अच्छा ये हंसने की बात है। नहीं तो ये जो एलिया भाई जो करता है, उसको लगता है कि ये जो उसको तकलीफ हो रहा है, जो स्लीपलेसनेस है और ये जो दर्द है, ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगता है कि इटर्नल लव है, मतलब कि अमर प्रेम कथा है। मतलब भाई ये जो विड्रॉल है ना, इसको हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसके साथ में। ये कहीं ना कहीं सभी को लगता है, पहला बार तो पक्का लगता है कि भाई पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा उसके बिना, कैसे जिएंगे दोबारा, फिर किसी और से यही सब चीज़ें रिपीट, सेम थिंग, आई लव यू, आई लाइक यू, फिर से ऐसे, ये बड़ा ये लगता है। बट सरप्राइजिंगली आप लोग देखना, तुम्हारे लाइफ में भी वो पहला बार के बाद दूसरा आया, और गॉड फॉरबिड अगर वो बर्बाद हो जाए तो तीसरा भी आएगा। जब तक अरे यंग हो भाई और मौका है, इसमें वो तो आते मैं फिर रहेंगे। भी काउंटर करूंगा, जॉन साहब फिर भी इसको काउंटर किए थे। अरे यार करो फिर, तुम काउंटर और मैं तो करो। आने ही नहीं दूंगी। नहीं मैम बताइए, काउंटर आप करने बताइए वाली पहले। बात है। सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं तो, मेरा स्टेज ऐसा है कि मैं तो आने ही नहीं देना चाहती हूँ, एक ही पे बस खत्म। देखो एंड फिर अगर ये कोई भी, वो आता एक है, अगर ऑथर है गैब्रियल गार्सिया मार्केस करके, गैब्रियल गार्सिया मार्केस स्पेनिश ऑथर है, उसने एक बुक लिखा था 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, एंड सेकेंड बुक लिखा था लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। ठीक है, तो आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा जॉन साहब का ये जो शेर है कि यूं तो मेरे कासिदाने दिल के पास, कासिदाने दिल मतलब होता है कि कासिदाने दिल मतलब द मैसेंजर ऑफ हार्ट्स, मतलब मैं तो सबके पास पैगाम पहुंचाता हूँ, मतलब लेटर्स पहुंचाता हूँ। यूं तो मेरे कासिदाने दिल के पास जाने किस किस के लिए पैगाम है। आप बोल रहे थे ना ये कि दूसरा आया तीसरा आया जो भी आए, यूं तो मेरे कासिदाने दिल के पास जाने किस किस के लिए पैगाम है, पर लिखा है मैंने जो औरों के नाम, पर लिखा है मैंने जो औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम। अरे क्या बात है। हाँ। बट वही है कि भाई एट सम पॉइंट एंड इन टाइम। व्हाट आई डू इन, हाँ बोलो बोलो प्रिया, बोलो। नो नो यू नहीं, कंटिन्यू। मेरा यही कहना है कि ये शायरी तो मतलब तुम करोगे ही जिंदगी भर, अगर तुम मतलब कि मूव ऑन नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे जॉन एलिया अपना लाइफ को किए, और नो डाउट वो अपने आप को कुर्बान कर दिया दूसरों के लिए, मतलब वो पेन जिसके साथ सब लोग रेजोनेट किए, बट एक टाइम के बाद हमको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और बहुत लोग कहते हैं, अब ये मेरा थॉट है कैसे करना चाहिए, बहुत लोग काम में डुबाते हैं खुद को, कुछ लोग ट्रैवल में, दोस्तों के बीच में, ठीक है, जिम एक्सरसाइज, ठीक है, कोई कोई अपना
कुछ भी, और फाइनली किसी और के साथ मूव ऑन। सबसे इन दी एंड लोहे को लोहा काटता है। तो जो जगह खाली हुआ है, व्हेन यू मतलब 6 महीना हो, साल भर हो, जब आपको लगे कि आप यू आर इन द पोजीशन कि आप एक इंसान को अपने लाइफ में आने दे सकते हो बिना उसका कंधा पकड़ के रोते हुए कि यार छोड़ के चली गई ये वो, नॉर्मल होके उससे बात कर सकते हो विदाउट टॉकिंग अबाउट योर पास्ट, देन दैट इज द टाइम यू शुड लेट समवन एल्स इन। होता है तो होए, नहीं होता है तो भी तुमको वैसे जीना पड़ेगा। बट बहुत सारे लोग, सब कुछ ट्राई करके देख लिया भाई, ट्रैवल का नहीं होता है। तुम तो किसी और को लाए ही नहीं अपना लाइफ में, लाए सब जगह वही, बस बैठ गए लेकर के और पड़े रह गए, तो फिर कैसे आएगा कोई? अपने आप को संभालना बहुत And जरूरी है। I हाँ प्रिया। आई शेयर दिस लाइक कि मैं इसको इस तरह से यूज करती हूँ कि जब भी मैं थेरेपीज लेती हूँ या किसी के काउंसलिंग कर रही हूँ, तो आई जस्ट टेल माई स्टोरी टू पीपल, नॉट इन अ वे कि मेरे साथ क्या हुआ, इन द वे कि कुछ कुछ चीजें रिलेट कर लेती हूँ एंड आई जस्ट फील लाइट इन दैट थिंग। मतलब मैं दूसरों को अच्छे से हील करवा दूंगी कि ओके लाइक दिस लाइक दैट यू डू, बट हाँ समवेयर आई एम ऑल्सो रिलेटिंग विद दैट पर्सन, जैसे अनुभव सर के साथ हुआ। तो when I told, then he was also telling and all those things happened कि okay शेयर कर सकते हैं कभी कभी किसी से, तो हाँ मतलब हम एक हद स्टोरीज तक के फॉर्म शेयर में करना हमेशा किसी चाहिए। न किसी को बताते रहते हैं। हाँ मतलब रिलेट करने के लिए एक हद तक शेयर करना होगा, बिकॉज पेन बॉन्ड्स पीपल। इनफैक्ट मैं अभी मतलब कि रिसेंट पास्ट में एक इंसान के साथ बहुत क्लोज आया, वहां पर पेन ही हमको क्लोज लाया। उसके लाइफ में पेन था, मेरे लाइफ में पेन था, एंड दैट ब्रॉट अस ट्रॉमा टुगेदर। बॉन्डिंग बोलता है भैया, ट्रॉमा बॉन्डिंग, Trauma इससे bonding। दूर नहीं रहिए। नहीं, ट्रॉमा Trauma बॉन्डिंग informed। नहीं नहीं, वेट, ट्रॉमा बॉन्डिंग होगा Trauma उसके साथ informed। जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो। मान लो नहीं नहीं नहीं, नहीं बाहर नहीं, भी होता है। यू नीड टू वॉच माई ट्रॉमा बॉन्डिंग वीडियो, मैंने वहाँ क्लियरली समझाया ट्रॉमा बॉन्डिंग। आप किसी के साथ प्यार में हो, वो आपको गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, टॉर्चर है, वो तो एक टॉक्सिक है, है, और डेफिनेटली फिर वो भी तो तुम है। कुत्ते की तरह उसके पास That is जाते हो, toxic। दैट इज ट्रॉमा बॉन्डिंग। क्यों रहना उसके साथ? वो छोड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम लोग उसी के पास जाते हैं जो हमको सबसे ज्यादा दिल जलाता है, सबसे ज्यादा इंसल्ट करता है, हम लोग उसी को देखना, उसको ही ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों? दिस इज ट्रॉमा बॉन्डिंग, क्यों करना है ऐसा? तो एक हाँ मुद्दे पे आते हैं। तो बात यह है कि ये ब्रेकअप का आग में लोग जल के खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरा, मतलब दिखाते हैं, वो चाहे ड्रग्स लेना हो या फिर मतलब कुछ भी, रेकलेस ड्राइविंग, भाई एक्सीडेंट करना, देखना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है लोगों का, भैया सुसाइड। अभी एक वो बच्चा देखा था ना, वो कूद गया, बाप को लेके गया, आईफोन, माँ को आईफोन लेके वाला, गया, हाँ वो हाँ। आईफोन, घंटा आईफोन, पक्का उसका कोई चक्कर होगा किसी लड़की के साथ, और वो उसको मतलब कि मतलब क्या बोले, उसके साथ चला नहीं होगा, वो कूद गया, घंटा आईफोन का ईएमआई, वो सब बकवास। और इनफैक्ट उसके माँ बाप के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम था, दे वर सेपरेटेड, वो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, तो वो भी एक एंगल हो सकता है कि ब्रोकन फैमिली देखना, फिर खुद का मतलब कि ऐसा हालत। और इस एज में बहुत लोग ससेप्टेबल होते हैं। आप 18-19 साल का उम्र में भैया ये सब चोट वोट पहला बार लगता है, तो लगता है भैया ख़त्म ही कर लेते हैं खुद को। तो कहीं ना कहीं वो, अब ये चीज़ तो बाहर आएगा नहीं, वो लड़के के साथ चला गया, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वही है कि मतलब खुद को किसी के लिए डिस्ट्रॉय करना कहाँ है भाई? एवरीबडी जस्ट रैंडम प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यू मी एवरीवन, कोई इतना स्पेशल नहीं है कि उसके लिए अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ ये इसीलिए भी होता है ना, क्योंकि बाकी लोग अगेंस्ट हो जाता है। अगर बाकी लोग फॉर में रहे ना, सपोज मेरा कोई चीज हुआ तो उसके अगेंस्ट हो गए मेरे पेरेंट या मेरे फ्रेंड्स और ये सब कि तुम ऐसे नहीं करो वैसे, रादर देन दैट वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड बी देयर फॉर देम सो दैट पीपल विल हील मोर फास्टर। नॉट लाइक कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। आप उसकी पर्सपेक्टिव समझना शुरू करोगे, वो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। ठीक इन द सेंस एटलीस्ट वो अडेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ओके दिस थिंग हैपेंड। बट क्या होता है अगर आनविक किसी को ठीक हो जाएगा। बताते हैं तो वो अगेंस्ट हो जाता है। आनविक को ठीक करो फिर। आई और वोंट इसका एक से और दोस्त, ठीक हो जाएंगे। मेरा इसका एक और दोस्त है इसका जो जो पार्टनर था ना, इंट्रोड्यूस किया था, मतलब ही इज लाइक, वो मेरे साथ हमेशा बट मतलब वो हम लोग उसका एक लाइफ साथ में देखो कोई और आया तो वो अभी ट्रैक पे है, अब वो भी उसको छोड़ के जाएगी, फिर वो वापस आएगा, अभी इसको भूल गया है। इसका नाम अर्जित कुमार है एंड अरे ही इज यार फ्रॉम नाम ले लिए झारखंड तुम, बिहार, तो लाइक ही पागल। इज पागल पागल, पूरा तो पागल। ये दोनों एक दूसरे का फिर कंधा पकड़े, रुको उसका कुछ कुछ महीनों में गॉड फॉरबिड ब्रेकअप ना हो, आई वुड एक्सपेक्ट, बट जैसा चल रहा उनका, अगर हो गया
तो ये फिर इसके पास ही आएगा और ये दोनों फिर देखना यहाँ पर, चलिए भैया पैग लगाते हैं, यही होगा इनका। तो ये लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मतलब फॉरगेट करना मतलब कि लेटिंग गो मतलब कि पूरा भूल जाएंगे, मेमोरीज नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं। यू नीड टू लर्न टू लिव विद दोज मेमोरीज, है ना। learn things, yeah. एक साइड में एक एक उसको कंपार्टमेंटलाइज करना होगा, हार्ट का एक चेंबर में उसको डाल दिया, ठीक है भैया ब्रेकअप हुआ जो हुआ, नाउ यू नीड टू मेक स्पेस फॉर अदर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ एंड मूव ऑन। अदरवाइज भैया ये गम डुबा देगा, ये जॉन साहब का तरह। वो साला क्या 3 पैग में रास्ता नापना था ना, ये रास्ता कितना, तो 4 पैग में हो जाएगा, तो बोलते 5 ये पैग में। रास्ता कितना दूर है, 3 पैग। तो गजब आदमी था वो। तो मतलब ये जीने में, ये पेन में जीने में मजा आता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। मान लो तुम वर्क लाइफ में हो ना, अभी तुम अगर काम नहीं कर पा रहे हो, कोई सुनेगा कि तुम गम में हो, या जॉन एलिया का शायरी बोले ये निकल तू, है ना। बहुत जॉन good। इसका भी बोल के गया था, जॉन इसका भी बोल क्या के क्या गया बोला था? था, मेरा सब दोस्त काम कर रहे हैं, मेरे सारे दोस्त काम कर रहे हैं और मैं हूँ यहाँ कि अपने नाम कर रहे हैं। वो वही है, लोगों को पता नहीं, मजा आता है, ये भी एक एडिक्शन है, बट इन द एंड यू नो डिप्रेशन इज अ चॉइस, मेरे हिसाब से इट इज अ चॉइस। But is इट इज अ चॉइस, इट इज डेफिनेटली अ चॉइस। कोई भी तो मूव ऑन कर सकता है, पर अगर मूव ऑन ही कर गए, जैसे प्रिया मैम के साथ उस दिन अहमदाबाद से आते आते बात हो रहा था, वी हैड अ वेरी गुड लॉन्ग ड्राइव, वहां से कितना 110 किलोमीटर होगा, तो हम लोग आए वहां मैसाना वाला रूट लेके, तो वी वर कॉन्वर्सिंग कि अगर हम लोग मूव ऑन कर गए, aren't we cheating on our exes? exactly, yeah. तो तुम चीटिंग यहाँ ही हुआ ये ना, सोच रहे मूव हो ऑन कि, करना तो चीटिंग होता है। और वो जो मूव ऑन करके चीटिंग करे, तुम यहाँ उनके याद तो में वो रो करे रहे तो हो। हम भी करें, अभी वो मेरा करे तो सुनो, हम भी करें। सुनो जरा, तुम यहाँ रो रहे हो, वो वहाँ किसी और की बाहों में लेट रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? द मोमेंट, कोई बात नहीं, लेटने Let दो। them, लाइफ एंड let पीपल आर them, नॉट फेयर, let है ना। तो ये मंजूर है, तो फिर तुम रो। and बाहों में अब हम लेटने लोग के रो लिए नहीं जॉन रहे, अब साहब हम लोग कहते हैं मजाक कि मेरे बाहों में सिमटने की सजा भी सुन ले, मेरे बाहों में सिमटने की सजा भी सुन ले, अब बहुत देर से आजाद करूंगा तुझको। तुम ऐसे ही कर करके हो गए। भाई ये अरिजीत इंट्रोड्यूस किया था जॉन को, मैं पहली बार, भैया के साथ ही इंसिडेंट हुआ, मैं पहली बार अरिजीत जब मेरे को जॉन को इंट्रोड्यूस किया, मेरे को बोले क्या सुन रहे हैं भाई, ये क्या डिप्रेसिव पोएट्री, क्या फालतू का सुन रहे हैं ये वो। फिर मेरा लगा चूना जिंदगी में, उसके बाद मेरे को जॉन साहब को समझ आया। भैया को मैं सुनाता था, भैया गाली देता था मुझे कि क्या सुना रहे हैं भाई, ये सब क्या है फालतू का, फिर मजाक उड़ा देता था। कल परसों रात को भैया रिलेट किए कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। बट इन द एंड अब हम लोग को कंक्लूड करना होगा। मैं यही कंक्लूड करूंगा कि आन्विक का रास्ता पे मत जाओ, वरना शायर और बोतल यही 2 साथी मिलेंगे जिंदगी भर। तो उसको भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भैया रिकवर कर, इससे धीरे धीरे ही सही निकलो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिस्ट्रॉय, कीप the ones that were close to your heart in a corner, but you need to make way for others and make way for life. प्रिया तुमको But क्या what कहना if the है इन दी corner एंड? becomes the entire room? तुम चुप करो प्रिया, तुम बताओ तो इसको हम बंद करवाते हैं। हाँ बोलो बोलो, तुमको क्या कहना है इस बारे में? हाउ डू इन द एंड वी गेट आउट ऑफ इट, वेरी ब्रीफली। I think I have the same point of view. हाँ तो फिर I ठीक don't है। want to get out of all this thing. अच्छा तो तुम दोनों ही, फिर मैं गलत पॉडकास्ट में ला लिया यार। ये दोनों ही डूबे रहना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से भैया लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली देखना होगा यहाँ। मतलब लाइफ इज वेरी I ब्रूटल। would say life को enjoy करो, एक बात like कहें? not always, but yeah. हाँ, अगर ये जंगल Yes. होता ना, ये हम लोग अभी आराम से बैठ के चर्चा कर रहे हैं अपना हार्ट ब्रेक और ये वो टाइम भी नहीं मिलता। बाघ आएगा किधर से कूदेगा खा जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग विद इन मिनट्स विल फॉरगेट एंड मूव ऑन। अरे भाई छोड़, मरी गई, दूसरा खोजते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिकॉज यू विल नॉट गेट द टाइम। तो ये जो डिप्रेस होना और दर्द झेलना, दिस इज ऑल्सो ए लग्जरी। जानवरों को देखा है ब्रेकअप से रोते हुए? Yeah, that is a luxury. ये मेरा बिल्ली बिल्ला सब इन लोगों को मैं ब्रेकअप से रोते नहीं था। हाँ सामने में भैया मेरा बिल्ली किसी और बिल्ली के साथ चली गई, बिल्ला का काट देते हैं तो रोएगा कैसे? तो जो भी हो, इन लोगों को बुरा थोड़ा बहुत लगता है, बट नेक्स्ट मोमेंट ये लोग भूल जाते हैं, बिकॉज इनको ऐसा ही बनाया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है। तो बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो मतलब
टाइम दो, 6 महीना साल भर, गिव योर हार्ट द टाइम, बट यू नीड टू डिसाइड दैट स्टॉप, फुल स्टॉप, कि भैया अब रुक जा, अब बहुत हुआ, अब आगे बढ़, अदरवाइज इट विल कंज्यूम यू, पूरा ही डुबा देगा। आगे बढ़ो दर्शकों, आगे बढ़ो। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है, हर चीज में बढ़ना है, पर उस चीज में शायद वहीं रहना है। अरे यार लाइफ में तुम बढ़ना लोग कंफ्यूज गलत कर गलत दोगे। गलत लोगों को बुला तो लिया। दर्शकों इन दोनों की बातों को ध्यान से ना सुने, एंजॉय द कन्वर्सेशन, बट मूल जो मैंने कहा कि यू नीड टू ग्रो अप, गिव इट टाइम, एंड देन व्हेन इट इज राइप you need to ultimately take the next step in your life. So thank you Anuvik and Priya for all your insights, whether you agree, whether you conflict, but everything puts together a beautiful conversation. And अगर इस पे बहुत अच्छा रुझान आया तो we will again talk again in sometimes in some another video. Thanks a lot for your time, and we'll see you guys in the near future. Thank you. Bye. ठीक है, बाय। ओके, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो नीचे कमेंट्स में लिख करके बताइए, अपने सुझाव या विचार दीजिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं पॉडकास्ट करूं, लिख के बताइए। एंड एज यूजुअल अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।